क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. अब मैंने आपको prime factorization method तो पहले भी बताया था. फर्स्ट बार 12, 15 और 21. अब तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं. पहले हम 12 के निकालेंगे, हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है. ठीक है, इसका पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे. 12 के फैक्टर्स निकाले, 15 के फैक्टर्स निकाले और 21 के फैक्टर्स निकाले. 12 के फैक्टर्स 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3. फैक्टर्स क्या है 2 2 3. 12 के फैक्टर आए 2 2 3. 15 के 3 5 ज़ा 15 और 5. 15 के आए 3 इंटू 5. 21 के क्या है 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा. 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 जो है वो एक क्या है प्राइम नंबर है. 7 सिर्फ अपने टेबल में आएगा. 7 1 ज़ा 7 तो 3 इंटू 7 21 के. अब HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इन तीनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कॉमन 3 ही है एक. HCF क्या आएगा 3. अब LCM देखो, LCM क्या होता है, पहले सबसे हाईएस्ट पावर इस टर्म की वजह से यहाँ पे 2 है. 2 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में क्या है, सारी टर्म्स की हाईएस्ट पावर 2 में. इसकी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2 है. जी 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 2 है तो नीचे कोई 2 नहीं, तो क्या आएगा चलिए 2 का स्क्वायर. फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है. 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 है तीनों में तो एक 3 आ जाएगा. फिर 3 के बाद कौन सी टर्म आती है 5. 5 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में 5 ही है, 1 ही है. फिर आता है 7. 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1. 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लिया 420 आ गया. HCF है 3, LCM है 420. अब है इसका सेकंड पार्ट क्या है 17, 23 और 29. तीनों जो है वो प्राइम नंबर है, तीनों अपने टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे. हमने निकाल दिया. उसके बाद हमने LCF और HCF निकालना था. अब LCM तो HCF तो आएगा 1 जो कॉमन है. LCM क्या आएगा ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला. हमें जो भी जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सबकी पावर देखनी होती है. सबसे पहले 17 नंबर है, उसकी पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, इधर ही है 1, वही लिखेंगे. 23 की भी एक ही और 29 की, तीनों को मल्टीप्लाई किया 1 1 3 3 9. फिर 8 9 और 25. अब इन तीनों के फैक्टर निकालने हैं. 8 का 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. क्या है 8 के 2 2 2 दैट इज 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 25 का आया 5 का स्क्वायर. HCF क्या निकलेगा, तीनों में 1 कॉमन है, 1. उसके बाद LCM क्या आएगा, देखो इस इन सब में सबसे पहले कौन सा नंबर है 2 है. 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, ये लिखी. उसके बाद 2 के बाद क्या 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3. उसके बाद 2 सॉरी, फिर 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 2, मल्टीप्लाई किया 1800. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9. HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का, क्या दिया हुआ है 9. हमें LCM निकालना है उन्हीं दो नंबर्स का. ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जब हमारे पास कोई भी दो. फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ये दो नंबर दिए, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, LCM इंटू HCF. देखो HCF तुम्हें दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है, रिमेंबर ये फॉर्मूला याद रखना. LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब LCM है नहीं, LCM का LCM लिखेंगे, या तुम लोग LCM को X भी लेट कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी. जो LCM लिखो वो भी ठीक है. LCM, अब LCM इंटू HCF था, HCF किया 2 नंबर्स का 9 लिख दिया. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट क्या होगा 2 नंबर्स का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. देखो LCM इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657, यही तो 2 नंबर. अब LCM यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 9, जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा. LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9. अब 9 कटेगा 306 कटेगा 9 से, दैट इज 9. 34 ज़ा 306. LCM क्या आया 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 22338. क्वेश्चन नंबर 5. हमें क्या बताना है, चेक वेदर 6n. अब 6n है तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3, यही होगा 6 के फैक्टर. 6 की पावर n की बताना है, 2 इंटू 3 की पावर n.
चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0। 6 जो n है, 6n के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं, वो 0 से एंड कैसे हो सकता है? उसके फैक्टर्स मतलब इसको मल्टीप्लाई करके 0 से एंड होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए हमारे पास 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 जो ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 0 आता है। अब 5 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके, अब देखो उसने हमें बोला कि ये जो है 6n, क्या ये इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 0 से एंड होगा? क्या चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6n कभी 0 से एंड होगा। इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5, जहाँ लेकिन 6n के फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं, तो 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तुम्हें बताना है composite numbers है या नहीं है। देखो composite number होने के लिए देखो 7, अब इन सब में देखो क्या कॉमन है? 13 है कॉमन, 13 ये इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन प्लस भी तो है, ये 13 कॉमन भी तो है। अब हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना 13 इन सब से, तो 13 को बाहर निकाला, 13 तो 7 का 7, ये 13 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है ना, तो 13 बाहर निकाल दिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 7, और यहाँ पे 13 प्लस 13 है ना। हाँ, तुम लोग लिख सकते हो ना, 13 में से 13 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 1 बचा, इंटू अंदर 1 बचा प्लस 11 इंटू 7, ये देखो 13 बाहर आ गया, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 बार 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, 13 इंटू 78 करो। अब 78 का करो 13, 78 के फैक्टर निकालो, क्योंकि जो 13 है वो क्या है? 13 इज़ अ प्राइम नंबर, अपने और 1 के टेबल में आएगा 13 का 13। 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 39 ज़ा 3 13 ज़ा और 13 1 ज़ा 13, क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 13, फैक्टर्स निकल रहे हैं ना इसके, है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है, मतलब 78 आया, इसके फैक्टर निकल रहे हैं ना, ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है अगला, अब इन सब में क्या है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है ना, ये देखो बीच में 5 है, 5 बाहर निकाल देंगे, क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये बीच वाला 5 बाहर आया प्लस। अब 5 इन सबको मल्टीप्लाई किया, 108 प्लस 1 109, अब 109 का भी निकाल सकते हो आप तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसका भी आएगा, 109 का सॉल्व करोगे इसका भी फैक्टर्स आएंगे। तो बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर एज दे हैव मैनी फैक्टर्स अदर देन 1, इनके 1 के अलावा और भी फैक्टर्स आते, तो ये कंपोजिट नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। 18 के फैक्टर निकाले, 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 3 2 है, 3 की पावर 2। रवि 12 मिनट लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम, हमें बताना है वो दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम, और एंड भी एक ही टाइम पे कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम तरह से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही वक्त स्टार्ट हुए। हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है, ये हमें बताना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम बोले ना दोनों का कितने टाइम में पहुंचेंगे, तो दोनों में से हाईएस्ट पावर बतानी, मतलब दोनों की जो ज़्यादा बार आएगा वो बताना है कि वो मतलब उस जगह पे कब मिल सकते हैं। तो देखो द मीट आफ्टर, एलसीएम देखो 18 और 12 का निकालना है, 18 की फैक्टर्स, अब 18 की फैक्टर निकाले हमने 2 इंटू 3 की पावर 2 और उसके फैक्टर 12 की 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो 2 की पावर हाईएस्ट का है, नीचे है, 2 की पावर 2 लिखो, 2 की पावर 2 का हाईएस्ट पावर 2 थी ना, 2 की 2 हाईएस्ट पावर, उसके बाद क्या है 3। अब 3 की देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर ही है, तो लिखो 3 की हाईएस्ट पावर 3। 2 और 3 दो ही नंबर थे ना, दोनों की हाईएस्ट पावर लिख दी, करो 2 2 4 3 3 9 4 9 36। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। थैंक यू।